ज्योति सिंह इस बार काराकाट से चुनाव लड़ रही है तो क्या जीत पाएगी? काराकाट की जनता ज्योति सिंह को वोट देगी? ज्योति सिंह का पब्लिक रिव्यू लेने के लिए काराकाट के क्षेत्र में गए थे, वहां का क्या रिव्यू था, क्या रिएक्शन था, वो तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा ही। क्या सच में ज्योति सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ये फैसला ज्योति सिंह के लिए सही है? आखिर आप लोगों को कैसा विधायक चाहिए? तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस बार ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है कि हम लोग ज्योति सिंह को वोट देंगे। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हमको नहीं लगता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि हमारी पत्नी वहां से खड़ा हो रही है, तो हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज हम लोग गर्मी का प्रकोप के वजह से गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और सफर करने का मेन रीजन पता है क्या है? मेन रीजन सिर्फ इतना ही है कि ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव काराकाट से लड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, वो तो मन बना ली है कि काराकाट से हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन क्या काराकाट की जनता मन बनाई है कि इस बार ज्योति सिंह को वोट देना है, कि इस बार ज्योति सिंह को जिता देना है? वही जानने के लिए हम लोग काराकाट के क्षेत्र में गए थे। हमारे साथ बिहारी बाबू हेमराज जी हैं, इसके साथ साथ हमारे सामने चौहान जी हैं, जो इनको कौन नहीं जानता है। ज्योति सिंह का जबरदस्त तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, और यहाँ तक के पवन सिंह का भी इंटरव्यू लिए हैं, और भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकारों का ये इंटरव्यू लेते हैं, और बेहतरीन तरीके का न्यूज ही प्रोवाइड करते हैं पब्लिकों के लिए। वाकई में लाजवाब है। तो हम लोग, और हमारा नाम तो आपको पता ही होगा, मेरा नाम है टोनी आर्यन, और हमारा चैनल है एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। मैं भी कभी कभी इंटरव्यू ले ही लेता हूँ, जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। लेकिन आज हम लोग आपस में बात करेंगे कि क्या ज्योति सिंह इस बार काराकाट से चुनाव लड़ रही है तो क्या जीत पाएगी? क्या काराकाट की जनता ज्योति सिंह को वोट देगी? क्योंकि अभी हम लोग ज्योति सिंह का पब्लिक रिव्यू लेने के लिए काराकाट के क्षेत्र में गए थे, वहां का क्या रिव्यू था, क्या रिएक्शन था, वो तो मैं अपने चैनल पर डालूंगा ही। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इन सभी लोगों से, और खुद हम अपना भी ओपिनियन दूंगा कि क्या सच में ज्योति सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ये फैसला ज्योति सिंह के लिए सही है? वो सारी चीजें अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेमराज जी से ही बात करना चाहेंगे। हेमराज जी, आप बताइए कि कैसे हैं? सबसे पहले बताइए कैसे हैं? जी नमस्कार, मैं बिहारी बाबू हेमराज। और जहां तक की बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से जो खड़ा होगी काराकाट क्षेत्र से ज्योति सिंह, तो सबसे पहले कि वो काफ़ी मेहनती एक महिला है, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि पवन सिंह से भी ज्यादा मेहनत करने वाली वो महिला है। क्या बात है? पवन सिंह से लाख गुना महिला ये जो है मेहनत करती है, और सबसे बड़ी बात की जो वादा करती है वो पूरा करती है। क्या बात है? पवन सिंह जैसा है नहीं कि आज ये बात करेंगे कि भैया हो हम लकीर खींच देली, वो सब बात ना बात। अच्छा। सबसे पहले जो ज्योति सिंह कह दी वो करेगी। सोचिए कि महिला होकर कहाँ बलिया, कहाँ पटना, और कहाँ आरा, और फिर भी कहाँ काराकाट क्षेत्र में दिन भरी दोपहरिया में लहा लहा घूमने वाली ये महिला नहीं, ये महापुरुषों में गिनती है। क्या बात है? अच्छा, एक मैं जो बात पूछ रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप भी पब्लिक रिव्यू लिए हैं काराकाट पे चल करके हम लोगों के साथ में। जी जी। पब्लिकों का जो रिएक्शन था उससे आपको क्या समझ में आता? एकदम डायरेक्ट मत बताइए, क्योंकि आपके चैनल पे भी आएगा, हमारे चैनल पे भी आएगा, है ना? लेकिन बस सिर्फ हल्का सा हिंट दीजिए, माइनर, कि आप क्या सोचते हैं वहाँ के पब्लिकों का रिएक्शन लेकर के। देखिए, पब्लिक का जहाँ तक हम लोग जो भी इंटरव्यू लिया, पब्लिक रिव्यू लिया, तो पब्लिक रिव्यू में सबसे ज्यादा ये लोग बता रहे थे कि पहले के जो हमारे विधायक थे वो काम कहाँ कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि 5 साल से हैं, कोई बोल रहे हैं 10 साल से हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को अब नया चेहरा चाहिए। क्या बात है? नया चेहरा होने के साथ में लोगों को चाहिए कि काम करने वाला। और हमने देखा कि लोगों को नया चेहरा में ज्योति सिंह का नहीं ज्यादा नहीं बोलना है। अच्छा। ज्यादा नहीं बोलना है, इतना ही काफी है। पब्लिक इतना ही में समझ जाएगी कि आखिर में क्या मैटर है, और वो तो आपका रिव्यू देखने पे पता चल ही जाएगा, हमारा रिव्यू देखने पे जाएगा। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, हमारे A to Z के ऑनर हैं, और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं, और बहुत बेबाकी से बोलते भी हैं। बुलवाते तो दूर की बात है, लेकिन बोलते बड़ा खतरनाक है। वही हम जानने का कोशिश करेंगे इनसे कि क्या सोचते हैं इस तरीके का फैसला ज्योति सिंह का
कितना सही है? बिल्कुल सही है। जिस तरह से मेहनत करती हैं उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है। फैसला लेना उनका जायज है, बिल्कुल जायज है। और कहीं न कहीं वो चुनाव निश्चित लड़ेंगे। और हमको लगता है जहाँ तक कि काराकाट विधानसभा में बहुत बड़ा उनका एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग उनको चाहते हैं काराकाट में। काराकाट के लोगों से जब हमने पूछा तो देखिए, काराकाट के लोग से हम लोगों ने रैंडम सवाल किया कि यार आखिर आप लोगों को कैसा विधायक चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि से इस बार ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर है कि हम लोग ज्योति सिंह को वोट देंगे। ज्योति सिंह जैसी एक महिला चाहिए हमको जो काराकाट लोकसभा विधानसभा को एक विधायक चाहिए जो कि संभाल सके। देखिए, काराकाट नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। पिछड़ा जगह है। वहाँ पे ना ब्लॉक मिलेगा, ना आपको हॉस्पिटल मिलेगा, मतलब मूलभूत सुविधाएं जो है ना कुछ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ नाम का काराकाट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से नए चेहरे की तलाश है काराकाट की पब्लिक, ये बोल रही है। लोगों ने ये भी कहा हमें कि आप जो पिछले सांसद हैं, पिछले विधायक हैं, उन्होंने कोई काम अभी तक नहीं किया हम लोगों को। कोई काम नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं। 15-20 साल पहले से जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही हम लोग चले आ रहे हैं। तो लोगों का कहना ये है, तो हम लोग उस चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आखिर मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर विधायक वहाँ से जीतते हैं, सांसद वहाँ से जीतते हैं, तो आखिर है क्यों नहीं? और उसमें तो एक व्यक्ति ने ऐसा भी बोला कि जो सांसद और विधायक उससे बढ़िया तो एक मुखिया काम कर देता है। क्या बात है। समझ सकते हैं इस तरीके के बातें वहाँ के पब्लिकों ने बोला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं भी इंटरव्यू लेने के लिए उन लोगों को पब्लिक रिव्यू लेने के लिए गया था। तीनों हम लोग साथ में गए थे। तो मुझे जैसा कि लगता है कि काराकाट की जनता 50% ज्योति सिंह को जानती है और उसी 50% के वजह से ज्योति सिंह का नाम और 50% लोगों तक जाएगा। और रही बात वोटिंग की बात, तो यदि 50% वोट ज्योति सिंह को मिल जाता है तो जाहिर सी बात है उनके घर खानदान परिवार वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को वोट दे सकते हैं। यह है रियलिटी। और जिस तरीके से वहां पे पब्लिकों का जो रिएक्शन था, पब्लिक जिस तरीके से गुस्से में बात कर रही थी, कह रही थी कि यहाँ की सुख सुविधाएं नहीं है, विकास का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक्स बढ़िया से नहीं है, यहाँ पे वर्कर्स बढ़िया काम नहीं करते हैं, और तो और वहाँ की रोड भी उस तरीके का नहीं है। भले आपका मेन हाईवे आपको बढ़िया मिलेगा, लेकिन अगर गांव में जैसे ही एंट्री मारिएगा तो रास्ता आपको एकदम से सही नहीं मिलने वाला। इस तरीके से पब्लिक बोल रही थी। वो सारी चीजें मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ेंगी, और साथ में जो पहले से जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार सरगर्मी किस तरीके से आप देखते हैं इस विधानसभा का चुनाव के को? आप बताइए जरा सा। जहाँ तक हमें लगता है कि पवन सिंह बहुत समझदार व्यक्ति हैं। हमको नहीं लगता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि हमारी पत्नी वहाँ से खड़ा हो रही है, तो हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ से। क्या बात है। लेकिन ये भी तो बोला जा रहा है, सभी लोग तो ये भी कहा जा रहा है, तो उस बात को लेकर नहीं चलिए। पवन सिंह बहुत समझदार इंसान है। देखिए, समझदारी दिखाना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पिछले बार लोकसभा का चुनाव जब हम देखे थे, पवन सिंह जी लड़ रहे थे, तो उस समय समझदारी ज्योति सिंह दिखाई थी और ज्योति सिंह पवन सिंह का फुल सपोर्ट करी थी। तो इस बार ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले हामी भरी हैं। उसके बाद बहुत दिनों के बाद एक न्यूज आता है कि पवन सिंह की तरफ से भी ये हामी भरा गया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव काराकाट से लड़ेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह नासमझ इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। बहुत ही ऐसा नहीं कि हर कोई कहता है लोग कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन यही सिर्फ नहीं है उनके अंदर में। पावर स्टार तो वाकई में है, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कहा जाए तो एक बहुत ही बेहतर इंसान जिसका बहुत ही अच्छा दिमाग लगाते हैं और अच्छा सोच रखते हैं। पवन सिंह हर एक इंसान के बारे में अच्छा बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह के बारे में भी कहीं ना कहीं अच्छा बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सुनने को आपको जरूर मिलेगा कि ज्योति सिंह का सपोर्ट करने के लिए पवन सिंह आ रहे हैं और पवन सिंह
इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग पूछ रहे थे पवन सिंह के बारे में भी कि क्या लगता है पिछले लोकसभा का चुनाव में जब आप पवन सिंह लड़ रहे थे तो वोट किसको दिए थे, तो वहां के पब्लिक करीबन 70% है ना, 70% लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह को ही दिए थे वोट।